और अब चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले की चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और इसमें बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। देखिए उस पर हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले की चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। एनआईए ने इस हमले के 237 दिनों बाद पहली चार्जशीट दाखिल की है। एनआईए की इस चार्जशीट में पहलगाम हमले को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में पाकिस्तान की साजिश, आरोपियों की भूमिका और हमले के मकसद और सबूतों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। इस वक्त एनआईए कोर्ट के बाहर की तस्वीरें जो हैं वो आप जम्मू से देख रहे हैं, जहां पे एनआईए की टीम्स जो हैं वो अब पहले आपने देखा कि एसएसपी रैंक अधिकारी जो हैं वो चार्जशीट का जो बेसिक्स थे वो लेकर आ गए थे। अब आप देखेंगे तो ये बड़ी लंबी चौड़ी जो फहरिस्त है, कई कॉपीज जो चार्जशीट की बनती हैं और डिजिटल डिवाइसेस जो हैं वो एनआईए की टीम्स यहाँ पर ला रही हैं। जम्मू के स्पेशल एनआईए कोर्ट में पेश चार्जशीट में इस हमले को धर्म के आधार पर टारगेटेड हमला बताया गया है। एनआईए ने कुल 1300 पेज की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें पाक में साजिश रचने के सबूत पेश किए गए हैं। चार्जशीट में लश्कर-ए-तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट समेत 7 आरोपी बनाए गए हैं। पाकिस्तानी हैंडलर साजिद जट को इस हमले के मास्टरमाइंड में से एक बताया गया है। इसके अलावा चार्जशीट में फैजल जट, सुलेमान शाह और हमजा अफगानी का नाम शामिल है। सुरक्षा बलों ने इन तीनों आतंकियों को ऑपरेशन महादेव के दौरान मार गिराया था। एनआईए की चार्जशीट में परवेज अहमद और बशीर अहमद जोथट का नाम भी शामिल है। इन दोनों को आतंकियों को पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में इन दोनों ने 3 पाकिस्तानी आतंकियों की पहचान की थी। इस ट्रंक में जो है ये हेयर सैंपल और सॉइल सैंपल जो हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। तकरीबन जो है 12 ऐसे ट्रंक्स हैं जो एनआईए के पास है, बड़े और छोटे करके बताया जाता है, जिसमें कि अलग अलग सैंपल्स हैं। और पिछले कुल 232 दिनों की बात की जाए तो इन्हीं सभी सैंपल्स पर जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने काम किया और अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच ऐसे मोड़ पर पहुंची है जहां पर पाकिस्तानी लिंक जो है वो लगातार अब इस्टेब्लिश हो रहा है। एनआईए की चार्जशीट में साजिद जट को पहलगाम हमले के मुख्य आरोपियों में से एक माना गया है। साजिद जट पाक के पंजाब प्रांत के कसूर जिले का रहने वाला है। साजिद लश्कर का सबसे सक्रिय कमांडर है और हाफिज सईद के बाद लश्कर का तीसरा सबसे बड़ा कमांडर है। साजिद भट्ट द रेजिस्टेंस फ्रंट का प्रमुख है। साजिद पर एनआईए ने पहले से 10 लाख का इनाम घोषित किया था। गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत साजिद को प्रतिबंधी आतंकी घोषित किया था। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को साजिद जट की लंबे समय से तलाश है। तो हर एक चीज को यहाँ पर ले जाया जा रहा है एनआईए के द्वारा। और ये चार्जशीट क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी चार्जशीट नहीं है, हम सुबह से ये बता रहे हैं कि ये चार्जशीट पुलवामा आतंकी हमले के जितनी चार्जशीट नहीं है कि 20,000 पन्नों की ये चार्जशीट है। छोटी चार्जशीट है लेकिन इसमें हर एक चीज जो है वो पूरी तरह से इस्टेब्लिश करेगी। पाकिस्तान का लिंक हो, लश्कर-ए-तोयबा का लिंक हो या फिर जम्मू कश्मीर में बैठे पाकिस्तान के आतंकी समर्थकों का लिंक हो, हर एक चीज को एनआईए ने जो है परत दर परत खंगाला है और अब उसी के बारे में जानकारी जो है कोर्ट को दी जाएगी। एनआईए की चार्जशीट में लश्कर और टीआरएफ को सीधे जिम्मेदार ठहराया गया है, यानी इस संगठन के सभी टॉप कमांडर अब भारतीय एजेंसियों के निशाने पर हैं। हालांकि पहलगाम हमले के बाद से ही सभी कमांडर और ओजीडब्ल्यू अंडरग्राउंड हैं। पाक से साजिश रचने वाले आतंकी आका भी छिपे हुए हैं, लेकिन भारत ने ठान लिया है कि पहलगाम हमले के एक-एक गुनहगारों को कड़ी सजा दी जाएगी। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों को सबक सिखा दिया, आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया। लेकिन जिन लोगों ने निर्दोष 26 हिंदुस्तानियों की जान ली, उनका हिसाब होना अभी बाकी है। एनआईए ने चार्जशीट तो दाखिल कर दी है, अब देखना यह है कि पहलगाम के गुनहगारों को कब तक सजा मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले की चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और इसमें बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। देखिए उस पर हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले की चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। एनआईए ने इस हमले के 237 दिनों बाद पहली चार्जशीट दाखिल की है।
एनआईए की इस चार्जशीट में पहलगाम हमले को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में पाकिस्तान की साजिश, आरोपियों की भूमिका और हमले के मकसद और सबूतों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। इस वक्त एनआईए कोर्ट के बाहर की तस्वीरें जो हैं वो आप जम्मू से देख रहे हैं, जहां पे एनआईए की टीम्स जो हैं वो अब पहले आपने देखा कि एसएसपी रैंक अधिकारी जो हैं वो चार्जशीट का जो बेसिक्स थे वो लेकर आ गए थे। अब आप देखेंगे तो ये बड़ी लंबी चौड़ी जो फहरिस्त है, कई कॉपीज जो चार्जशीट की बनती हैं और डिजिटल डिवाइसेस जो हैं वो एनआईए की टीम्स यहाँ पर ला रही हैं। जम्मू के स्पेशल एनआईए कोर्ट में पेश चार्जशीट में इस हमले को धर्म के आधार पर टारगेटेड हमला बताया गया है। एनआईए ने कुल 1300 पेज की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें पाक में साजिश रचने के सबूत पेश किए गए हैं। चार्जशीट में लश्कर तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट समेत 7 आरोपी बनाए गए हैं। पाकिस्तानी हैंडलर साजिद जट को इस हमले के मास्टरमाइंड में से एक बताया गया है। इसके अलावा चार्जशीट में फैजल जट, सुलेमान शाह और हमजा अफगानी का नाम शामिल है। सुरक्षा बलों ने इन तीनों आतंकियों को ऑपरेशन महादेव के दौरान मार गिराया था। एनआईए की चार्जशीट में परवेज अहमद और बशीर अहमद जोथट का नाम भी शामिल है। इन दोनों को आतंकियों को पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में इन दोनों ने 3 पाकिस्तानी आतंकियों की पहचान की थी। इस ट्रंक में जो है ये हेयर सैंपल और सॉइल सैंपल जो हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। तकरीबन जो है 12 ऐसे ट्रंक्स हैं जो एनआईए के पास है, बड़े और छोटे करके बताया जाता है, जिसमें कि अलग अलग सैंपल्स हैं। और पिछले कुल 232 दिनों की बात की जाए तो इन्हीं सभी सैंपल्स पर जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने काम किया और अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच ऐसे मोड़ पर पहुंची है जहां पर पाकिस्तानी लिंक जो है वो लगातार अब इस्टेब्लिश हो रहा है। एनआईए की चार्जशीट में साजिद जट को पहलगाम हमले के मुख्य आरोपियों में से एक माना गया है। साजिद जट पाक के पंजाब प्रांत के कसूर जिले का रहने वाला है। साजिद लश्कर का सबसे सक्रिय कमांडर है और हाफिज सईद के बाद लश्कर का तीसरा सबसे बड़ा कमांडर है। साजिद भट्ट द रेजिस्टेंस फ्रंट का प्रमुख है। साजिद पर एनआईए ने पहले से 10 लाख का इनाम घोषित किया था। गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत साजिद को प्रतिबंधी आतंकी घोषित किया था। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को साजिद जट की लंबे समय से तलाश है। तो हर एक चीज को यहाँ पर ले जाया जा रहा है एनआईए के द्वारा। और ये चार्जशीट क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी चार्जशीट नहीं है, हम सुबह से ये बता रहे हैं कि ये चार्जशीट पुलवामा आतंकी हमले के जितनी चार्जशीट नहीं है कि 20,000 पन्नों की ये चार्जशीट है। छोटी चार्जशीट है, लेकिन इसमें हर एक चीज जो है वो पूरी तरह से इस्टेब्लिश करेगी। पाकिस्तान का लिंक हो, लश्कर तोयबा का लिंक हो, या फिर जम्मू कश्मीर में बैठे पाकिस्तान के आतंकी समर्थकों का लिंक हो, हर एक चीज को एनआईए ने जो है परत दर परत खंगाला है और अब उसी के बारे में जानकारी जो है कोर्ट को दी जाएगी। एनआईए की चार्जशीट में लश्कर और टीआरएफ को सीधे जिम्मेदार ठहराया गया है, यानी इस संगठन के सभी टॉप कमांडर अब भारतीय एजेंसियों के निशाने पर हैं। हालांकि पहलगाम हमले के बाद से ही सभी कमांडर और ओजीडब्ल्यू अंडरग्राउंड हैं। पाक से साजिश रचने वाले आतंकी आका भी छिपे हुए हैं, लेकिन भारत ने ठान लिया है कि पहलगाम हमले के एक एक गुनहगारों को कड़ी सजा दी जाएगी। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों को सबक सिखा दिया, आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया। लेकिन जिन लोगों ने निर्दोष 26 हिंदुस्तानियों की जान ली, उनका हिसाब होना अभी बाकी है। एनआईए ने चार्जशीट तो दाखिल कर दी है, अब देखना यह है कि पहलगाम के गुनहगारों को कब तक सजा मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।